नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर हमने कर्नाटका बैंक लिया था 77 से 1000 क्वांटिटी। 1000 क्वांटिटी 177 रुपये के भाव पर, और देखिए बहुत ही आकर्षक भाव पर आपने लिया था अमूल, और बहुत ही बढ़िया मुनाफा भी हाँ आपको हो सर। रहा है। बहुत बधाई आपको उसके लिए। अब क्या हाँ सर, करना चाह थैंक रहे यू। हैं आप? निकलना चाह रहे हैं इससे? वही सर, वही देख रहा हूँ कि अभी क्या लेवल आएगा उसका। कब लिया था अमूल आपने शेयर ये? ये 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने के आसपास हुआ सर। 3 महीने 3-4 के महीने के आसपास आसपास। हुआ। और हम लगातार इसमें तेज़ी देख ही रहे हैं। अब आपसे समझना चाहेंगे कुणाल, अब देखिए Q2 के जो नंबर्स आए थे सितंबर तिमाही के, बहुत ही ज़बरदस्त आए थे। रिकॉर्ड प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया। उसके बाद शेयर में हमने तेज़ उछाल भी देखा, और वैसे भी शेयर काफ़ी टाइम से ये एक रनिंग स्प्री पे है। ये आप ये बताइए कि क्या करना चाहिए? स्टॉप लॉसेज ये ऊपर थोड़े करते रहें धीरे धीरे करके, और आपको क्या लग रहा है कि अभी शेयर कहाँ तक की चाल तय करेगा ये? तो अभिषेक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे व्यूअर ने बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री ली है इस काउंटर में, बट इसमें मैं कई वेरी इंपॉर्टेंट डेटा में हाईलाइट करना चाहूंगा और यहाँ पे, और ये है कि जुलाई 2019 से लेके अगर हम कई सितंबर 2022 की बात करें तो ये काउंटर 82 के लेवल्स क्रॉस नहीं कर पा रहा था, और जिस दिन क्रॉस किया है 2 हफ्ते में ही ये काउंटर सीधा 95 पहुंचा, और एक ही हफ्ते में इस काउंटर ने 45% की रैली दिखाई है, और ये काउंटर 145 तक पहुंच चुका है। अब ये लीनियर वर्टिकल जो रैली आती है, इसमें बहुत सारी बार हमें रिट्रेसमेंट भी बहुत शार्प देखने मिल सकते हैं। और दूसरी चीज हमें ये देखनी होगी कि ये काउंटर 2017 और 18 के बीच में 145 और 160 के बीच में बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेट हो चुका है। आई वुड एडवाइज, हमारे व्यूअर को एक एडवाइस करूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा डेफिनेटली ऑफ टेबल ले लें, और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखने की आपने बात की है वो बहुत सही है। 120 का लेवल हमें ध्यान में रखना होगा। काउंटर पे एक 120 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दे। थोड़ा लंबा है प्रेजेंट लेवल से, बिकॉज 45% रैली के बाद अगर 50% रिट्रेसमेंट भी कंसीडर करने जाते हैं तो वो करीब करीब 110 पे आ रहा है। मैं तो 120 की बात कर रहा हूँ। तो 120 पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दे हाफ द क्वांटिटी के लिए, और हाफ में प्रॉफिट बुक कर ले, सो दैट इमोशनल अप्रोच ये काउंटर में उनका निकल जाएगा। और इसके बाद इस काउंटर में जहां तक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है, ट्रेल करते रहिए स्टॉप लॉस, और ये पूरा मुनाफा फिर एंजॉय करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर्नाटका बैंक में जितने भी शेयर्स हैं आपके पास, उसमें से आधे में प्रॉफिट बुकिंग आप कर लें, और पर आधे में 120 रुपये का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना इन स्तरों पे और इतने बेहतरीन मूव के बाद अनिवार्य हो जाता है, तो ये आपके लिए राय है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। अगली व्हाट्सएप क्वेरी शामिल करते हैं। KUR का सवाल आया है। ये बर्जर पेंट्स पे राय जानना चाहते हैं। 151 शेयर्स है, 761 पे इन्होंने एंट्री ली है। यहाँ पे भी इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। और अविनाश जी, आपसे समझेंगे। देखिए, जितनी भी पेंट कंपनीज हैं इनके लिए एक जो फेस्टिव सीजन था, अब तो वो चला गया है। तीसरी तिमाही में उसके नंबर्स ज़रूर आते हुए दिखेंगे, पर आगे के लिए क्या आउटलुक है? क्या जिस तरीके से पूरी स्पेस में कंपटीशन बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, दिग्गज प्लेयर्स अब पेंट इंडस्ट्री में आ रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, क्या यहाँ पे बर्जर पेंट्स के लिए स्टॉक स्पेसिफिक लिहाज से कुछ अच्छी ग्रोथ की उम्मीद करें? देखिए, पहली बात तो बर्जर पेंट्स का जो बिजनेस मॉडल है, ये ज़्यादातर ऑटोमोटिव सेक्टर में बहुत बड़े प्लेयर है। इनका एक्सपोजर रेसिडेंशियल सेगमेंट में एशियन पेंट्स के मुकाबले में काफ़ी कम है। जिस प्रकार का ग्रोथ हमको ऑटोमोटिव सेक्टर में दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि सृष्टि आने वाले कम से कम 3-4 क्वार्टर्स के लिए वॉल्यूम ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रहेगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि ये टॉप एंड प्लेयर है। इनकी ब्रांड वैल्यू और रिकॉल वैल्यू कस्टमर्स के साथ काफ़ी अच्छी है। और रही बात कंपटीशन की, तो देखिए नए प्लेयर्स जो अभी मार्केट में उतरे हैं, जैसे कि ग्रासिम है, फिर जिंदाल ग्रुप है, मुझे लग रहा है कि इनको पूरी तरह से इनको एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को टक्कर देने में काफ़ी समय लगेगा। हालांकि अभी कंपटीशन बढ़ रहा है तो मार्जिन प्रेशर रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर क्रूड की कीमतें कम होती है तो डेफिनेटली इसका फायदा भी कंपनी को मिलना चाहिए। सेकंड हाफ इज नॉर्मली अ पीरियड वेयर ज़्यादा कमाई कंपनीज करती है, क्योंकि फेस्टिव मंथ्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको, ये स्टॉक को अगर लंबी अवधि की बात करें तो होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि FY24 विल बी अ मच बेटर ईयर। FY23 का सेकंड हाफ डेफिनेटली पहले फर्स्ट हाफ से अच्छा होना चाहिए। रही बात रिस्क रिवॉर्ड की, तो अगर ये चाहे तो थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ऊपरी लेवल की बाइंग है, तो थोड़ा बहुत करंट लेवल पे एवरेज करे तो 12 से 18 महीने में अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलेगा। ठीक है, ये राय आपके लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे। गया से